नमस्कार, आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज रूम से मैं पूजा झा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा एक दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान वन नेशन और वन इलेक्शन के पक्ष में बोलते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव क्या जानेंगे वन नेशन और वन इलेक्शन होता क्या है। वह बड़े विद्वान आदमी हैं। राजद के जंगल राज के युवराज वन नेशन वन एजुकेशन उनको आज तक पता नहीं चला है। देश के अंदर, पूरे देश के अंदर आईआईटी हो या आईआईएम हो या सीबीएसई कोर्स हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोर्स हो, यह राष्ट्र के हित और राष्ट्र के प्रति मां भारतीय संतानों के लिए समर्पित है। और वन नेशन वन इलेक्शन यह परिवारवादी की जमींदारी की दुकान बंद होने के कगार पर है। इस बात को लेकर वह घबराहट में है। वह चाहते हैं कि सब दिन चुनाव होता रहे और आचार संहिता लगा रहे, जिससे विकास की गति रुका रहे और जनता की गाढ़ी कमाई चुनाव में बर्बाद होता रहे। आजादी के बाद 1952 से 1967 के पहले तक वन नेशन और वन इलेक्शन चल रहा था। क्या वह गलत था? अगर वह गलत था तो कांग्रेस की सरकार गोद में बैठ करके आज यह भाषण क्यों बोल रहे हैं? इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। उनको धन्यवाद देना चाहिए कि राष्ट्र के हित में आजादी के बाद से व्यवस्था शुरू हुई थी। राष्ट्र के हित के बाद जनता के हित के विकास की गति के लिए फिर से लागू कर रहे हैं, इससे स्वागत करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव का परिवारवाद खत्म कर अच्छे चीज में सोचना चाहिए। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव के द्वारा वन नेशन और वन इलेक्शन पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि वन नेशन की जगह वन एजुकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने आज दरभंगा में कहा था कि हमारी सरकार बनने पर बिहार में माँ बहन योजना लागू कर महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये देंगे। इस पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भड़क गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देखिए, जंगल राज युवराज यह वादे का पिटारा लेकर हवाबाजी कर रहे हैं। 15 साल तक सरकार चलाने का अवसर मिला था इनके माता पिता को, लेकिन इनके माता पिता के द्वारा कोई वादा नहीं निभाए गए। यह भी 2 बार उप मुख्यमंत्री बन गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 विभाग के मंत्री थे तेजस्वी यादव, लेकिन एक भी वादा नहीं निभा पाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 विभाग में मंत्री रहते हुए भी नियुक्ति नहीं कर पाए, कोई नई योजनाओं की समीक्षा नहीं कर पाए। और सच्चाई है कि जो यह वादा कर रहे हैं, आप लोग के द्वारा पूछा गया क्या, कहां से, किनको, क्या आधार होगा, यह तो बात नहीं बता पा रहे हैं। सत्ता में पहुंचने की बेचैनी में यह केजरीवाल पथ पर बढ़ रहे हैं। बिहार की जनता जानती है, जो बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर केवल हवाई वादा करने वाले लोग सत्ता तक पहुंचने का खेल खेलना चाहते हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव को निशाना साधते हुए कहा कि इनके वादे पर अब जनता की कोई विश्वास नहीं है और इस तरह के माहौल खराब करके बिहार के अंदर आज करप्शन और क्राइम मुक्ति चाहिए। एनडीए सरकार इनके लिए पूरी तरह से संकल्पित है। हमने पहले भी कहा, हम सत्ता के लिए समझौता नहीं करते हैं, हम सुशासन के लिए सत्ता के साथ समझौता करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार विजय सिन्हा ने क्या कहा। का विरोध करते पोस्टर लगाया कि वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं होगा, वन इलेक्शन नेशन नहीं होना चाहिए। बड़े विद्वान आदमी हैं, राजद के जंगल राज के युवराज। वन नेशन वन एजुकेशन उनको आज तक नहीं पता चला है। देश के अंदर, पूरे देश के अंदर आईआईटी हो, आईआईएम हो या सीबीएसई का कोर्स हो या स्टेट गवर्नमेंट की कोर्स हो, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के प्रति मां भारती के संतानों के लिए समर्पित है। और वन नेशन वन इलेक्शन ये परिवारवादी की जमींदारी की दुकान बंद होने की कगार पर है, घबराहट में है। ये चाहते हैं कि सब दिन चुनाव होते रहे, आचार संहिता लगा रहे, विकास की गति रुका रहे और जनता की गाढ़ी कमाई चुनाव में बर्बाद होता रहे।
आजादी के बाद 1952 से 1967 के पहले तक वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा था। क्या वो गलत था? और अगर जो गलत था तो कांग्रेस की सरकार के गोद में बैठ कर करके आज ये भाषा क्यों बोल रहे हैं? देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि राष्ट्र के हित में आजादी के बाद से जो व्यवस्था शुरू हुई थी, राष्ट्र के हित के लिए, जनता के हित के लिए, विकास की गति के लिए फिर से लागू कर रहे हैं। इसका स्वागत करना चाहिए, इसे स्वीकार करना चाहिए और परिवारवाद की जिम्मेदारी को अच्छे कार्य करना चाहिए, नीयत साफ करके सफल नीति बनानी चाहिए।